हेलो, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद शिवम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे गलत जब लास्ट लेफ्ट किया था निफ्टी को, वहीं से डिस्कशन करेंगे हम। तो हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में एक ट्रंकेटेड सी हुई है जो कि एक हाई को ब्रेक नहीं कर पाई है, तो एक 5 डेज में नीचे की तरफ फॉल आना चाहिए। तो नीचे की तरफ फॉल आया भी है, देख पाएंगे आप। ठीक है, नीचे की तरफ फॉल आया, बट इसने क्या किया है, इसने यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखाने की कोशिश की थी नीचे से ना आज मॉर्निंग में। तो हमने इसको आज इम्पल्स मान के चला था, हालांकि एक प्रॉपर सपोर्ट ले रहा था। और फिर हमने इसमें एक ट्रेड लिया था, इसमें 1 2 3 4 5 मार्क करने की कोशिश की थी। हालांकि ये 1 2 3 4 5 का नेचर भी दिखाया था इसने। अब इसको बोल सकते हैं ये 1 2 3 4 5, इसको ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन ये 1 2 3 4 5 बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि इसने इसके लो को तोड़ दिया है। यदि आप देखें, इसका लो कितना लगा था, 17,300.90 का, और इसका लो लगा है, आप देख पा रहे हैं 17,299। मतलब इसने इसके लो को तोड़ दिया है, तो ये कहीं से इम्पल्सिव नहीं रही, और ये इसने तोड़ दिया तो पूरा पैटर्न करेक्ट था। तो ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं हम अपनी किसमें, अपनी काउंटिंग में ऐसा एडजस्टमेंट करते हैं। पहले इम्पल्स मान के चल रहे थे 1 2 3 4 5 में, और फिर हमने बाद में ऐसा चेंजेस किया। आप देखेंगे कि जो पैटर्न भी बना है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स पैटर्न है बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे हुई ना, ए ऐसे कंप्लीट हुई है, ए बस यहीं कंप्लीट हुई है। फिर बी में क्या हुआ है, ए बी सी नीचे की तरफ, फिर सी यहाँ पे 5 बेस में ऊपर की तरफ बनी थी, और एक्सटेंडेड फिफ्थ बनी थी सी के अंदर, और वो पूरी रिट्रेस हो जाती है। सबसे पहले एक्सटेंडेड फिफ्थ मैंने आपको बताया था जैसे कि। तो मार्क करके बता देता हूँ मैं एक बार आपको ना, कैसे हम मार्किंग करके चल रहे थे पहले और अब कैसे मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए, करनी आनी चाहिए आपको। जब पता है आपका वो लूप टूट गया ना, तो एडजस्टमेंट जितनी जल्दी हो सके, मतलब ऐसा प्रैक्टिस के साथ ही आती हैं चीज़ें। ऐसा मैं मार्क कर रहा था पहले 1 2 3 और 4, और ये 5 में मैं एक्सटेंडेड फिफ्थ मार्क कर रहा था। इसमें 1 2 3 4 5 इसमें एक्सटेंडेड फिफ्थ जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि 5 के अंदर आप यदि 5 डेज मार्क कर पा रहे हो तो पूरी रिट्रेस हो जाती है सबसे पहले मूवमेंट। तो यहाँ से एक शॉर्ट बनाया था हमने, और फिर यहाँ बुक किया था इसको 5 डेज मान के ही। और फिर जब इसका लोड उठाया तब हमें पता चला ये इम्पल्स था ही नहीं, ये कुछ इसने झोल किया है। तो क्या झोल हुआ है वो भी बता देते हैं आपको। इसको बहुत रेगुलर करेक्शन है, इसको ऐसी करेक्शन मैंने भी फॉर द फर्स्ट टाइम अपने आंखों के सामने बनते हुए देखी। मतलब उसमें तो बहुत बड़ा है, क्या बोलते हैं, पेपर्स पे, लेकिन लाइव एग्जांपल पहले देख रहे हैं। देखिए, अब इसमें ABC पैटर्न हुआ था। ABC पैटर्न आपको मार्क करके बताता हूँ। ABC पैटर्न ऐसा बना था, देखिए, ए यहाँ कंप्लीट हुई थी, बी यहाँ कंप्लीट हुई थी, सी यहाँ कंप्लीट हुई थी। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ताकि रेड से मार्क कर देते हैं इसको, और इसकी डिग्री को हम इंटरमीडिएट कर देते हैं, ताकि आप क्लियरली विजिबल हो आपको चीज़ें। ये देखिए ऐसा बना था, ये सी यहाँ, ये बी की ABC है, बी के अंदर भी ABC होता है, आपको बताया था ना। तो ये ऐसे रेगुलर करेक्शन बनी थी एक, और फिर ऊपर सी खत्म हुई, सी में एक्सटेंडेड फिफ्थ बना के सी खत्म हुई है। सी एक्सटेंडेड वेव थी, सी के अंदर पूरे 5 वेव्स थे। ठीक है, तो ये हमारी ABC यहाँ खत्म हुई थी, फिर फॉल आया, और जो फॉल आया उसने यहाँ काट दिया है अपने लो को। और देखेंगे बी के अंदर ना डबल करेक्शन हुई थी। डबल करेक्शन कैसे हुई थी बताता हूँ मैं आपको। डबल करेक्शन ऐसे हुई थी। डबल करेक्शन मतलब आपको पता है WXY होता है, मतलब ABC, डब्ल्यू के अंदर भी एक ABC होगी, वाई के अंदर भी ABC होगी। डबल करेक्शन ऐसे हुआ था, WXY मार्क करके बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर कोई देखता नहीं है। ऐसे बना था WXY करेक्शन ना, ऐसे WXY यहाँ बना था। ABC, डब्ल्यू के अंदर एक ABC थी, इसके अंदर एक ABC थी, ठीक है ना। इसमें कैसे बनी थी ABC, इसमें इसकी वाली ABC बता देता हूँ आपको। ये वाई के अंदर की ABC ABC, और डब्ल्यू के अंदर ABC आपको यहाँ दिख रही है, एक मिनट, डब्ल्यू के अंदर ABC ABC, तो यहाँ कंप्लीट हुई थी, और एक ABC यहाँ कंप्लीट हुई थी। यदि ये भी देखे ना, तो इसको कौन सी करेक्शन बोलते हैं पता है आपको। यहाँ पे ऐसा हुआ था, ABCDE, फिर फॉल आया इसमें नीचे की तरफ। ठीक है, कैसे फॉल आया बताता हूँ मैं आपको। यदि मैं इसको बैक करूँ तो आपको पता चल जाएंगी चीज़ें, लेकिन मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। ABCD ट्रायंगल करेक्शन हुई थी बी के अंदर,
कहाँ गया ट्रायंगल, एक मिनट, ये रहा ABCD। ऐसे करेक्शन हुई थी इसके अंदर, ABCD ABCDE, ये रहा AB, ऐसे हुई थी ABCDE। ट्रायंगल करेक्शन बोलते हैं इसको, और इसको ऐसे मार्क करते हैं। AC वाली लाइन होनी चाहिए एक, ठीक है। इसको और एक कौन सा ट्रायंगल बनाइए, असेंडिंग ट्रायंगल बनाए, ठीक है ना। इसका लो ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ये हाई इसके एक ही जगह सेम रखा हुआ है। ये ABCD करेक्शन बनी ट्रायंगल के अंदर, और फिर C में नीचे तरफ वाला है ABC का डबल करेक्शन थी है, और इसने इसके लोगो तोड़ दिया। इसने इसके लोगो तोड़ दिया तो फ्लैट करेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, जो कि वापस इसके हाई तक जाती है, या फिर अगले प्रोजेक्शन लिमिट 1.414 या फिर 1.6 आपको बता चुका हूँ वैसे ही। तो यहाँ से हमारा एक लॉन्ग इनिशिएट किया था हमने, और लॉन्ग इनिशिएट किया था तो आप प्रॉपर फिब लेवल के हिसाब से निकालेंगे। ऐसे नहीं हर कहीं से बताया था आपको, हर कहीं से सपोर्ट नहीं पड़ती है मार्केट के अंदर, प्रॉपर फिब लेवल से ही सपोर्ट आती है, ठीक है ना। ये देखेंगे आप यहाँ कहाँ से सपोर्ट आई है, यहाँ पे प्रॉपर फिब लेवल से सपोर्ट आई है ना, और WXY है ये, और प्रॉपर फिब लेवल से इसने सपोर्ट मारा है। जब इसने सपोर्ट मारा तो यहाँ से हमारा बाय बनता है और अपना टारगेट बनता है। देखिए सपोर्ट, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ किया मैंने, बस ये मेरे फिब लेवल पे आया है, मैंने यहाँ से बाइंग की है और देख लिया मैंने इसका लो टूट गया, तो इसका पैटर्न एक फ्लैट करेक्शन का पैटर्न बन रहा है, क्योंकि इसका लो टूट गया है। एडजस्टमेंट भी इसमें 1 2 3 4 5 से ABC इसको इसलिए बनाया है, और फिर कुछ नहीं करते हैं, वो अपनी प्रोजेक्शन लिमिट यूज़ करते हैं। फ्लैट करेक्शन में क्या होता है, जब इसका लो टूट जाए होता है, या तो इस वाले लेवल पे आ जाए 0.618 पे ख़त्म हो जाए ABC, या फिर हमारे अगले लेवल 1.414 या फिर 1.618 होते हैं। तो वो 1.414 और 1.618 कहाँ है आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये तो वेव 5 की प्रोजेक्शन लिमिट सेट करके रखी वेव सी की, यदि मैं आपको बताऊं तो आपको दिख जाएंगी चीज़ें ये। और एकदम एक्यूरेट मार्क करने के लिए आप मैग्नेट टूल का यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेट टूल क्या करता है, लो और हाई को एकदम मिला देता है आपस में ना, ताकि लेवल एकदम एग्जैक्ट निकल आ जाए आपके पास। ये इसको मिला दिया मैंने, इसके हाई को मिला दिया, इसके लो को भी एक बार मैच कर लेते हैं, इससे एकदम एग्जैक्ट लेवल निकल आ जाते हैं। तो इसके टारगेट्स क्या होते हैं, जनरली ये 3 लेवल्स होते हैं, 1.236, 1.414, 1.618, 1.414 सबसे ज़्यादा होता है, तो ये एक्सपेक्टेशन थी हमारी 1.414। तो यहाँ से तो हमने फिर सबसे पहले यहाँ बुक कर लिया था 50%, फिर हमारी 50% आगे की तरफ रखी थी, यहाँ हमारे जो लेवल है ऊपर फिबोनाची की बेस्ड। तो ये देख रहे हैं, मतलब ये कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं ड्रॉ किया, सिंपल फिबोनाची के ऊपर वर्क किया हमने, और कुछ भी नहीं। और यदि देखेंगे तो मैं आपको अंडू करके बताऊंगा कि इसमें क्या कैसे कैसे फॉल्स सिग्नल आते हैं ना, तो वो भी आपको बताऊंगा। यदि आप सिर्फ एडवांस टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हो, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस से करें आप चीज़ों को एनालाइज, तो आप क्या गलती कर सकते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि इसमें आप देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था एक, ठीक है, और कैसा बन रहा था वो भी बता देते हैं आपको। ऐसे एक पैटर्न बन रहा था हेड एंड शोल्डर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लियर कट हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। ये हेड है, ये नीचे लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, यहाँ का ब्रेक डाउन भी हुआ, अच्छा ब्रेक डाउन हुआ, बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन देख पा रहे हैं यहाँ से फिर रिवर्सल आ गया हमारे फिब लेवल से 1.236, 1.236 कैसे आया, मैंने एंटायर मूव का लिया है, इसमें 0.6 करंट पा रहा था, तो आप बस कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए ना। रिवर्सल होती है प्रॉपर फिबोनाची लेवल से ही होती है, और एक प्रॉपर फिबोनाची लेवल तक ही जाती है, हर कहीं बीच में से रिवर्सल नहीं हो जाती। तो यदि आप यहाँ पे इसको क्या मान के ट्रेड करते हैं, आप इसको यदि ये मान के ट्रेड करते हैं कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन है, आप इसके हेड तक का टारगेट ले देंगे नीचे की तरफ, तो आपका ऊपर गंदा एसएल कटता है आज। और फिर आप देखेंगे एक और आपको पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ, कुछ लोग अब इसको बोलेंगे और डबल बॉटम बोलेंगे इसको, लेकिन 1.414 1.6 मिनट से रिजेक्शन ले सकता है अभी भी, ठीक है ना। तो आगे के मूव्स आपको बता दूंगा जैसे जैसे प्रोग्रेस होती रहेगी, मैं अपडेट करता रहता हूँ, आपको तो पता है टेलीग्राम चैनल पे। और किसी भाई को हमारा एलईडी का कोर्स जैसे सीखना है, जो जैसे कि हमने एनालिसिस किए कि कैसे इसमें फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन और फिर रिवर्सल आ गई, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं मार्केट के अंदर ना, तो आपको प्राइस सीखना ज़रूरी है। तो कोई फ्रेंड एलईडी कोर्स सीखना चाहता है तो हमारी बहुत कम फीस है,
आप सीख सकते हैं। 5000 बस फीस है उसमें, जहाँ पे बाकी एनालिस्ट 50-60,000 20-40,000 चार्ज करते हैं, हमारी बस 5000 फी है। आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, टाइम एनालिसिस, प्राइस एनालिसिस, वेव नेचर, सब कुछ सिखाया जाएगा इसमें। और कैसे ये आप फिर ये फॉल्स ब्रेकडाउन आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे, मार्केट कैसे चल रही है, किस नेचर में चल रही है। जैसे कि मैंने इसमें 1 2 3 4 5 मार्क किया, फिर इसमें एडजस्टमेंट की ABC बनाया मैंने इसको, और फिर यहाँ से सपोर्ट देखा। तो वो सब चीज़ें आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सब बोलते हैं कि एलईडी थ्योरी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सही से पढ़ें और इस पर प्रैक्टिस करें तो आप इसमें भी मास्टरी कर सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फ्रेंड्स आज की थी एनालिसिस निफ्टी के ऊपर, है ना। तो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1.414 या फिर 1.618 से जाके एक बार फिर से रिजेक्शन ले, एक बार नया फिर से लो बनाए, और यदि आपका 1.618 के ऊपर एक बार सस्टेन हो जाता है तो फिर ऊपर की पॉसिबिलिटी रहेगी। हमने जैसे डिस्कस किया था जेड के अंदर ए कंप्लीट कर रहे हैं हम अभी, तो फिर यदि इसने 1.414 और 1.618 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया तो ऊपर की तरफ हम देख लेंगे ये बी में जा रही है चीज़ें, ए बी सी में, ठीक है। ये बी के अंदर ए बी सी चल रहा है, ऐसे लेके चलेंगे हम इसको। और वैसे लग भी रहा है कि बी के अंदर ए बी सी हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा वो, और ये बी के अंदर ए बी सी चल रहा है, ऐसा लग रहा है हमें, ठीक है। तो लेकिन अभी रिजेक्शन आना चाहिए एक बार, यदि इसके ऊपर निकल गया तो 1.618 के ऊपर निकला तो ये बी हो जाएगी, ए बी सी, बी के अंदर ए बी सी होगी, फिर सी के अंदर हम फॉल एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बाकी जैसे भी अपडेट होते हैं मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करता रहता हूँ, और आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और जो अपने कोर्सेज़ की लिंक है मैं अपने बायो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।